ठीक है, तो ये सारे अटैक्स होते हैं विच विल बी देयर इन CCNA सिक्योरिटी, और इसको प्रिवेंट कैसे करें, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। सो जरूरी नहीं है CCNA सिक्योरिटी करना, लेटर यू कैन आल्सो डू दी फायरवॉलिंग एज वेल, वेयर यू विल कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स। सो ये टाइप के अटैक्स है, और इनका प्रिवेंशन जो होता है वो नेटवर्क इंजीनियर ही करता है। ठीक है, उसके बाद में ये वन बाय वन उसका ये है, विल टेक दिस चैप्टर लेटर, नॉट नाउ। अभी विल गो टू HSRP। ठीक है, अब HSRP क्या है? फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। फर्स्ट हॉप किसको बोलते हैं? एनी आइडिया? जो फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट राउटर के बाद दूसरा राउटर है, या नेक्स्ट स्विच के बाद नेबर दूसरा स्विच है? नहीं नहीं, फर्स्ट हॉप बोला मैंने, नेक्स्ट नहीं पूछा। सर हॉप या मींस फर्स्ट राउटर रहता है फर्स्ट सर, नेटवर्क डिवाइस, मींस सपोज बस अपन खत्म। नेबर राउटर। नेबर राउटर नहीं, फर्स्ट हॉप मींस पहले ही राउटर को राउटर फर्स्ट हॉप बोलते हैं। हाँ सेकंड हॉप दूसरा राउटर, थर्ड हॉप तीसरा राउटर, तो ये तो फर्स्ट हॉप हुआ ना। तो फर्स्ट हॉप किसके लिए? कंप्यूटर, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए पहला राउटर कौन है, उसका प्रोटोकॉल है। समझ में आया शॉर्ट में? यस। यस। ठीक है, तो ये जाता है 2 नंबर पे, और ये जाता है 0/1 यहाँ पे। ठीक है ना? तो अभी मुझे एक बात बताओ, और ये जाएगा आगे दूसरे राउटर्स को। फॉर एग्जांपल आगे भी कोई एक राउटर रहेगा, और ये आगे यहाँ पे स्विच कनेक्ट होके एक कंप्यूटर कनेक्ट होगा, या सर्वर कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो अभी क्या है पता है क्या? ये दोनों के बीच में क्या क्रॉस डालूं? ठीक है, अभी क्या है पता है क्या कि ये चालू क्यों है और ये बंद क्यों है? कौन बताएगा? नाजिश पठान। ये चालू क्यों है, ग्रीन क्यों है, और ये रेड सर क्यों है? उसको दूसरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इंटरफेस को, और नो शट करना पड़ेगा। ठीक है, सनातन। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना सर उसको, तो ऑन होते क्योंकि उसको, हाँ उसको ये ऐसे भी बोलेंगे, और उसको ये बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेसेस क्या रहते हैं? ऑफ रहते हैं, ऑफ। उसको शट डाउन रहते ऑन हैं। ठीक है, डाउन। शट रहते हैं, और बाय डिफॉल्ट स्विच के पूरे इंटरफेस ऑन रहता है, प्लग एंड प्ले। और यहाँ पे सिर्फ ओनली शट, नो शट इसको करना पड़ता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कैसे पता है क्या? ये फर्स्ट हॉप है। अभी ये तो मुझे जरूरत नहीं थी, इतने पोर्शन की जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है ना, हम इसके बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, तो ये अगर तुम देखोगे ये कलर का, तो हमने इसको रिडंडेंसी किधर है? अगर ये अगर डाउन चला जाता है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? अगर ये राउटर डाउन हुआ, नेटवर्क डाउन होता पूरा। ठीक है, तो अभी ये नाजिस बताएंगे, नाजिस और साना। ठीक है ना? तो ये डाउन हुआ तो क्या हो जाएगा? ये राउटर अगर पावर ऑफ हो गया, या इसका केबल किसी ने यहाँ से या यहाँ से कुछ तो भी छेड़छाड़ की, या कुछ तो भी लूज हो गया या कट गया, तो ये कम्युनिकेशन चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, राइट? तो नाउ वी नीड रिडंडेंसी। तो ये चैप्टर उसी का मतलब है, वी नीड रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करेगा कि ठीक है, विदाउट दैट प्रोटोकॉल हम क्या करेंगे, और एक राउटर लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको और एक कनेक्शन देंगे। ठीक है, इसको भी और एक कनेक्शन देंगे। ठीक है,
अब चलेगा आगे। लाल रंग का अगर रास्ता बंद हो गया तो ये ऑरेंज रास्ते से चले जाएगा, चलेगा कि नहीं? हाँ सर चलेगा, बट उसको वो वही राउटर पर रिडंडेंट लिंक भी डाल सकते हैं ना। कौन से? राउटर खुद बंद हुआ तो? अब रिडंडेंट लिंक क्या काम आने वाली है? लिंक बंद हुई तो डालते। हाँ लिंक बंद हुई थी, मैं तो राउटर बंद कर रहा हूँ ना अभी। ठीक है, तो ये जो राउटर है, अगर दूसरा राउटर डालते हैं ना, ये राउटर ए है और ये राउटर बी है। राउटर ए अगर बंद हो गया, या राउटर ए का ऊपर का लिंक बंद हो गया, तो यहाँ पे जाके फायदा क्या है तुम्हारा? यहाँ तक जाएगा, ट्रैफिक रुक जाएगा। अगर ऊपर का एक लिंक अगर बंद हो गया तो यहाँ इसको देख के फायदा क्या है? ये आगे लेके जाने वाला है क्या? नहीं। ठीक है ना? तो राउटर बी के पास देते हैं ट्रैफिक, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। लेकिन ये देगा कौन राउटर बी के पास? ये लैपटॉप तो बोलेगा मैं एक, मेरा डिफॉल्ट गेटवे, लैपटॉप का थंब रूल होता है कि आई हैव ओनली वन डिफॉल्ट गेटवे। तुम ए को बोलो या बी को बोलो, मैं उसको ही दूंगा। ठीक है ना? तो राउटर क्या करता है? ए को देता है, फिर बाद में अब बी को ये करना है तो तुमको जाना पड़ेगा कंप्यूटर बी के लैपटॉप के पास, उसको बोलना पड़ेगा कि बी को दे दे। जैसे इसका IP1 है और इसका IP2 है, तो लैपटॉप को कैसे पता चलेगा कि 1 बंद है तो अभी 2 को ट्रैफिक देना है? इट्स प्रॉब्लम, राइट? और कौन बताएगा? प्रॉब्लम समझ में आया क्या? क्या है तो? ठीक है, प्रॉब्लम और एक बार बताता हूँ। Sir, can I explain? यस, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है सर, कि जो राउटर्स है ना, तो राउटर्स अगर सपोज शट डाउन हो गए, तो ये वाले लैन को ये वाले लैन में जाने के वास्ते कोई भी मतलब रास्ता नहीं रहेगा उस टाइम पे, मींस टोटली लैन बंद हो जाएगा। इस वास्ते ये सिचुएशन में हम अपने को रिडंडेंसी प्रोवाइड करनी है, तो हम एक लॉजिकल वे बना के उसके थ्रू रिडंडेंसी बना सकते हैं, और लॉजिकल रहने की वजह से वहां पे शट डाउन के चांसेस भी नहीं होते। जैसे कि किसको समझा? और एक बार बोलो। इसमें कैसा होता है सर, अभी हम ये वाला राउटर है, लैन फर्स्ट का राउटर, ये वाला राउटर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर ये वाला राउटर फेल होता है तो हम क्या करते हैं, ये वाले राउटर से हम रिडंडेंसी देने को ट्राई करते हैं। अगर सपोज ये भी राउटर फेल हो गया, तो इन केस में ये लैन टोटली बंद होगा, तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, वर्चुअली एक ऐसा मतलब वे प्रोवाइड करना पड़ता है, या वी कैन से दैट टनल। तो वो प्रोवाइड करने के बाद हमको मतलब हमारा नेटवर्क वर्क करता है, और ये वर्चुअल रहने की वजह से यहाँ पे शट डाउन होने के चांसेस भी नहीं रहते। किसको समझाए? वर्चुअल कहाँ से आएगा टनल? फिजिकली अगर राउटर तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है तो वर्चुअल टनल क्या करेगा काम करके? तो सर राइट, मेरे क्वेश्चन पूछने ही वाला था मैं क्वेश्चन अभी। अगर फिजिकल थोड़ी भी कनेक्टिविटी नहीं है तो वर्चुअल वर्क कैसे करेगा वो? तो हम उसको कॉन्फ़िग करेंगे ना राउटर के थ्रू। तुम कॉन्फ़िगर करेंगे लेकिन वो हवा में थोड़ी चलेगा वो। हवा हाँ में, तो हाँ। डिवाइस ही यहाँ पर नहीं फेल हो जाएगा बता रहे सर। हाँ ये सिंपल, अगर उस साइकिल राउटर को इतनी रहेंगी तो कॉन्फ़िगर तुम करना है। बोलेंगे कि मैं साइकिल पे चल, पॉसिबल ही नहीं है ना वो। ठीक है, एक काम करता हूँ, देखो ये सिचुएशन कंपनीज में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अब मैंने डिजाइन भी तुम्हारे सामने दे दिया, ठीक है? सो दिस विल बी अ रिडंडेंट डिजाइन, ये परफेक्ट डिजाइन है, ठीक है? अभी इसमें क्या है कि आपका लैपटॉप पहले जा रहा है ए वाले राउटर के रास्ते से और डेस्टिनेशन को रीच हो रहा है, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अब क्या हुआ, ये राउटर का ये वाला लिंक फेल हुआ, ठीक है? ये वाला लिंक अब ये राउटर का फेल हो गया। अब वही राउटर उधर से ही जा रहा था, तो अब आगे जाएगा क्या? नहीं। यहाँ रुक जाएगा ना? समझ में आया? कनेक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो फिर अभी क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि ये लिंक अगर फेल है तो ये लैपटॉप को बोलेंगे कि ये राउटर से चलेगा। हो गया कनेक्शन कंप्लीट, ठीक है? लेकिन इसको बोलेगा कौन?
और एक कंप्यूटर नहीं होता है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं। वो 1000 ऑफ डिवाइसेस को बोलेगा कौन कि इधर से नहीं इधर से जाने का टाइम आ गया? हाँ बोलो नाजिश पठान। सर नहीं आसिफ, अगर यहाँ पर हम लिंक की बात कर रहे हैं तो राउटर टू राउटर जो लिंक है वो उसमें रिडंडेंट लिंक नहीं होगी क्या? देखो लिंक रिडंडेंट लिंक भी होगी, ठीक है, रिडंडेंट लिंक देंगे, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं होता है। डिजाइन में क्या होता है कि एक राउटर को एक ही लिंक लोड लेती है, दो दो लिंक देके फिर वो कितना परचेस करोगे? लिंक फ्री में नहीं आती ना। फ्रंट लिंक ले रहे ना। नहीं, लिंक महंगी रहती है। ये आईएसपी की लिंक अगर तुम कंसिडर करोगे ना, वो बहुत महंगी लिंक होती है, आप 10-10 लिंक नहीं डाल सकते। तो सर राउटर ही आप बदलना पड़ेगा क्या? जिस राउटर पे आपको भरोसा है आप उसी पे डालते हो और उसको एक ही लिंक देते हो। आप 10-10 लिंक एक राउटर को दोगे और वो राउटर फिजिकली बंद हो गया तो ठीक है, सिचुएशन बता रहा हूँ ना मैं। देखो सिचुएशन क्या है कि इधर से अगर ये लिंक बंद होगी तो हम पूरा इधर से जाएंगे। जैसे रोड बंद होती है ना, तो रोड वहां पे लिखा जाता है कि आगे रोड बंद है, ठीक है, तो यहीं पे तुमको पता चलता है रोड बंद है, तो ये रास्ते से तुम जाते हो क्या? नहीं, तुम बोलोगे हम बंद है आगे है ना, हम वहां तक तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा डेस्टिनेशन कंप्लीट होगा क्या? नहीं। समझ रहे हो? नहीं। अगर ये रोड अगर आगे बंद है तो वहां जाके तुम बोलेंगे नहीं हम वहां तक जाके वापस आएंगे, लेकिन वहां तक तो चालू है ना, ठीक है, तो इधर जाके फायदा ही नहीं है। तो इधर से उधर अगर लेके जाना है तुमको तो एक HSRP, एक तो मैनुअल कर सकते हो तुम। मैनुअल मीन्स तुम क्या बोलते हो, इसको IP1 दो, इसको IP1 दो और इसको 2 दो। तो मैनुअली तुम बोल सकते हो लैपटॉप अभी तुम्हारा गेटवे 2 है, ठीक है, एक लैपटॉप को बोलेंगे। ऐसे 1000 लैपटॉप रहेंगे तो 100 राउटर 100 लैपटॉप रहेंगे तो 100 डेस्कटॉप रहेंगे, तो उसको जाके बोलेंगे कि हम एक लिंक डाउन जाने पे सबको काम लग जाएगा ना। तुम क्या सबको फोन करके बोलोगे कि पूरे यूजर्स को बैठे हुए होते हैं वहां पे सबको बोलेंगे कि तुम सब अपने अपने लैपटॉप का गेटवे 1 से 2 कर दो, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता है। तो फिर होता कैसे है, इसके बीच में एक HSRP प्रोटोकॉल को लगाया जाता है। HSRP, ये HSRP क्या करता है, एक वर्चुअल IP जनरेट करता है 3, और सबको बोलता है कि मेरा सब एक 3 क्वेश्चन है, बोलो। अगर रिडंडेंसी में हम दूसरा राउटर दे रहे तो फिर HSRP क्यों कॉन्फ़िगर करना है? सिर्फ उसको सिग्नल देने है कि तुम दूसरे राउटर से जाओ हाँ राइट। देखो या नहीं? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन तो दिया है तुमने, रास्ता 1 और रास्ता 2, राउटर 1 राउटर 2, ठीक है ना, इसको IP दिए 1, इसको दिए 2, लेकिन लैपटॉप तो एक ही एक्सेप्ट करेगा ना। लैपटॉप का गेटवे कितना रहेगा? एक ही रहेगा। एक ही तो रहेगा। ये अब ये अगर इस सिचुएशन में तुम मैनुअल करने जाएंगे, HSRP को अगर नहीं रखोगे तो तुम क्या बोलोगे कि अगर 1 का रास्ता डाउन हो जाता है तो तुम सब लैपटॉप को बोलेंगे कि 2 के रास्ते से जा। तो ये बोलना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 500 डिवाइसेस अगर रहेंगे तो तुम 500 लैपटॉप को जाके विजिट करोगे और उसको 2 पे चेंज करने में इतना टाइम है क्या अपने पास? नहीं। ठीक है, तो हमको मशीन को काम पे लगाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो मशीन क्या है, वो HSRP है, प्रोटोकॉल को काम को लगाना पड़ेगा हमको। ये प्रोटोकॉल क्या बोलेगा कि मैं एक वर्चुअल IP जनरेट करता हूँ 3, और उसको एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी रहेगा। जैसे 1 को मैक एड्रेस AA होता है, 2 को मैक एड्रेस BB होता है। तो ये राउटर क्या करते हैं, डेस्कटॉप क्या करते हैं, जब इसका IP अगर 1 है तो इसका मैक एड्रेस भी ये AA बोल के सेव करते हैं। अगर इसका 2 हो जाएगा तो ये BB बोल के सेव करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये HSRP खुद को IP3 दे देता है, और ये उसका एक वर्चुअल IP एड्रेस है, फॉर एग्जांपल CC, ठीक है ना, 07C बोल के है उसका एड्रेस। तो वो मैक एड्रेस वो सेव करता है। तो जो हेल्दी राउटर रहेगा ये उसके पास जाएगा। ये अगर ये लिंक अगर डाउन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, HSRP ये 3 बोलेगा कि मैं इधर जाऊंगा। तो ये लैपटॉप क्या करेंगे, ये 1 और 2 कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, ये सीधा 3 कॉन्फ़िगर करेंगे। और 3 अभी किसके पास है, राउटर 1 के पास, A के पास। तो पूरा ट्रैफिक इधर से जाएगा। जैसे ये इसका लिंक डाउन हो गया, यहाँ वाला बोलो या नीचे वाला बोलो, या ये राउटर खुद डाउन हो, तो ये दूसरा राउटर टेक ओवर करेगा और ये 3 इसके पास आके बैठ जाएगा। अब ये इसको तो 3 को ही भेजना है ना, तो चाहे वो लेफ्ट में रहो या राइट में रहो, सिर्फ मैक एड्रेस भी सेम रहे, ये उठा के इधर जाए। समझ में आया रिडंडेंसी?
इसको वर्चुअल आईपी बोलते हैं। ये वर्चुअल आईपी फ्लोटिंग में होता है, ये लेफ्ट में जो अच्छा रहेगा उसके पास ये वर्चुअल आईपी जाके रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम करेगा। ये अगर यहाँ पे हेल्दी, अगर इसका कोई भी एक लिंक डाउन होता है, राउटर खुद डाउन होता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे रास्ता बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उठ के इधर इसके पास आके बैठ जाएगा और ट्रैफिक पूरा लेफ्ट जा रहा था अभी राइट जाना शुरू हो जाएगा। सो दिस विल हैपन डायनेमिकली एंड इट्स बिकॉज ऑफ HSRP। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज HSRP। सो क्लाइंट रिडंडेंसी इशू। ठीक है, तो ये अगर तुम पढ़ोगे तो ये यहाँ पे रिडंडेंसी का इशू बताया उसने कि ये आपका पीसी है, इसको गेटवे 1 है, इसका खुद का IP 100 है, अब ये जा रहा है इधर से, एक तो लेफ्ट से जाएगा नहीं तो राइट से जाएगा, एक का IP 1 है, एक का 2 है। ठीक है, और ये बुक के अंदर ही जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बुक में से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम क्या करो, ये बुक पहले आने से पहले पढ़ के आया करो, तो क्या होता है तुम्हारे माइंड में और ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो कि तुम नहीं कर रहे। अभी क्या होता है यहाँ पे कि अगर ये ट्रैफिक ऐसे जाता है इधर से, ठीक है, इसने क्या किया, इसको 1 दिया, गेटवे क्या दिया, 1 दिया, तो पूरा ट्रैफिक किधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, जा भी रहा है और वापस आ भी रहा है। लेकिन अगर ये 1 अगर बंद हो गया ये वाला, तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर उन्होंने लेके आए फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये कंसेप्ट है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल वर्क बाय गिविंग यू अ वे टू कॉन्फ़िगर मोर देन वन फिजिकल राउटर। ये क्या दे रहा है आपको, एक रास्ता दे रहा है जिसमें से आप एक से ज्यादा फिजिकल राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इफ देयर वेर ओनली सिंगल वन लॉजिकल, और उसमें एक लॉजिकल राउटर बनाएंगे। ठीक है, दिस मेक्स क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन एंड कम्युनिकेशन इजियर। ठीक है, ये इससे क्या होता है, इजी हो जाता है आपको, बिकॉज यू कैन सिंपली कॉन्फ़िगर अ सिंगल डिफॉल्ट गेटवे एंड होस्ट मशीन कैन यूज इट एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट। तो इसमें क्या होता है, आपका कंप्यूटर को सिर्फ सिंगल गेटवे कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हॉप इज अ रेफरेंस टू अ डिफॉल्ट राउटर बीइंग द फर्स्ट राउटर। फर्स्ट हॉप किसको बोलते हैं, ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, FHIRP एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल तो आगे। First hop is a reference to the default router being used by the first router. First router hop or the packet will be passed through, इसको पहला राउटर बोलते हैं। ठीक है, और रिडंडेंसी प्रोटोकॉल होता कैसा है, यहाँ पे अगर इफ यू सी इट, द वर्चुअल राउटर हैज इट्स ओन IP एंड MAC एड्रेस। अभी क्या होता है, रिडंडेंसी होती कैसे है कि ये देखो, ये लेफ्ट में फिजिकल राउटर है, राइट में फिजिकल राउटर है, यहाँ पे इसने वर्चुअल राउटर बना दिया। ठीक है, इसका खुद का IP रहेगा, इसका खुद का MAC एड्रेस रहेगा। तो वर्चुअल राउटर IP एड्रेस इज द IP एड्रेस दैट इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन ईच राउटर। आपको सेम सबनेट में उसका IP रखना पड़ेगा। ये अगर 10.0.0.0/24 है तो इसमें 1 है, ये 2 है, तो इसको आप 3 भी रख सकते, 4 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते। जनरली स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इसको 1 रखो, इसको 2 रखो और इसको 3 रखो। लेकिन अभी ये विदाउट स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऑफिसेस में अगर तुम देखोगे तो पहले राउटर को 2 रहेगा, दूसरे राउटर को 3 रहेगा और वर्चुअल राउटर को 1 रहेगा। ठीक है, द होस्ट डजंट नो और केयर अबाउट, ये होस्ट को कुछ भी पता नहीं है कि भाई लेफ्ट से जा रहा हूँ कि राइट से जा रहा हूँ, होस्ट को सिर्फ ये पता है कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का काम है कि कैसे ये करना है, कि इधर से उधर ट्रैफिक किसको कैसे तय करना है कि अभी ट्रैफिक लेफ्ट से जाएगा क्या राइट से जाएगा। ठीक है, आसिफ एनी क्वेश्चन? हाँ, वर्चुअल राउटर क्रिएट कैसे करेंगे, मतलब कहाँ पे क्रिएट करेंगे? अभी एक्सप्लेनेशन इतनी हुआ तो क्रिएट कहाँ से करेंगे सुल्तान भाई? ठीक है, दिल्ली दूर है अभी। हाँ ना, मैं एक्सप्लेन इतनी करा ना, अभी अभी दैट एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन, राइट? सो अभी क्रिएट कैसे Right. करना है, विल कम टू नो अबाउट दैट। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ना है तुमको। ठीक है, अगर ये ऐसे पढ़ोगे नहीं, देखो कितना इजी जा रहा है, अगर अगर पढ़ोगे ना तो थोड़ा दिमाग चलता भी है। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये कि क्या है, इसका मतलब कौन, सना खान पढ़ेंगे अब। हाँ पढ़ो। It's a responsibility of the redundancy protocol to decide which physical router will actively forward traffic and बस which बस one will be placed बस on. बस, इतने का मतलब समझो अभी।
no, physical router redundancy protocol का क्या बोलते हैं, देखो डिसाइड वो वर्ड करता है लेके वापस रिपीट मत करो, मुझे समझाओ क्या बोला क्या उसने। तुम वो वर्ड लेके बोल रहे तो उसके अंदर ही रहेगा ना वो। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जिम्मेदारी, हाँ, की जिम्मेदारी है ऑफ क्या? ऑफ दी किसकी? ऑफ द रिडंडेंसी प्रोटोकॉल किसकी है जिम्मेदारी? रिडंडेंसी प्रोटोकॉल की कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो? टू मतलब डिसाइड तय डिसाइड। करना कि कौन सा राउटर ट्रैफिक एक्टिवली फॉरवर्ड ट्रैफिक। करेक्ट। तो ये कितने फास्ट में बोलना चाहिए था? चलेगा, पहले टाइम 1 मिनट लगा, नेक्स्ट टाइम तुम 30 सेकंड में बोलोगे, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिडंडेंसी प्रोटोकॉल की, जो तय करेगा कि कौन सा फिजिकल राउटर एक्टिवली फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक। एंड आगे पढ़ो। एंड विच वन विल बी प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय इन केस द बस एक्टिव राउटर फेल्स। फेल्स, हाँ इसका मतलब भी बोलो। मतलब ये तो और तुमने किसको पता करा है रखना ना, है एक्चुअली कौन फॉरवर्ड करेगा। एंड और के बाद पढ़ो। और कौन मतलब रहेगा स्टैंड बाय ठीक है, करेक्ट। इन द एक्टिव फेल्स। इन द नहीं है वो, इन केस है वो। मतलब एक्टिव राउटर फेल्स होने के टाइम पर कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा और कौन सा फेल होगा, ये नहीं वो नहीं है। ठीक है, नाजिस पठान, ये इतना ही समझाओ। तुमने समझा है पूरा 80% समझा है, लेकिन मुझे 100% होना था ना। हाँ पूरा। पूरा हम्म अच्छा। ये रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिसाइड करेगा कि फिजिकल राउटर जो है वो एक्टिवली ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, और विच वन विल बी प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय इन केस एक्टिव राउटर फेल्स। अगर एक्टिव राउटर जो है फेल्स होता है तो उसकी जगह पर कौन रहेगा वो भी डिसाइड स्टैंड करेगा। बाय रहेगा, करेक्ट। स्टैंड सो बाय, दैट इज हाउ हाँ। यू हैव टू एक्सप्लेन, सना खान, ठीक है ना? और आगे का इवन इफ, ये कौन पढ़ेगा? निशरत फातिमा। Even if the active router fails, the transition to the standby router will be transparent to the host because the virtual router that's identified by the virtual IP and MAC addresses is now used by the standby router. बस इसका मतलब समझा। मैं हेल्प करता हूँ। इवन इफ द एक्टिव राउटर फेल्स, इतना तो समझ में आया ना? एक्टिव राउटर अगर फेल हो जाता है, जब एक्टिव राउटर फेल्स हो जाएगा ना, जब ट्रांजिशन जो रहेगा ना, तो उसके जो वर्चुअल राउटर रहेगा ना, ट्रांजिशन उसके जो किसको बोलते हैं? मैक ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? मतलब ट्रांजिशन मीन्स इधर से उधर जाने को ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक भेजने है ना? हाँ, ट्रांजिशन होगा ना, एक्टिव से स्टैंड बाय उठ के चला जाएगा पूरा ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। कौन सा फेज बोलते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है ना, यहाँ से लेके वहां पे जा रहा है, ट्रांजिशन, ठीक है? ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन वो सब अलग है, ठीक है ना? ट्रांसलेशन, ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है? जब चेंज कोई करना, एम्प्लॉय छोड़ मुलतवी के करना। जाता है, कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसके बाद में दूसरा एम्प्लॉय आता है, तो वो एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजिशन होता है जब, ठीक है? हाँ, द ट्रांजिशन टू दी Standby router will be transparent to ट्रांसपेरेंट का the मतलब? host. तब्दील कर देना। नहीं, ट्रांसपेरेंट मीन्स ग्लास कैसे रहता है? हाँ, ट्रांसपेरेंट। हाँ, ठीक है ना? तो वो बोल रहा है कि जब ट्रांजिशन होता है तो एकदम क्लियर होना चाहिए। टू द होस्ट विल बी ट्रांसपेरेंट, किसके लिए? टू द होस्ट, ये To the कंप्यूटर्स host के लिए। बिकॉज क्यों? because the virtual router that's identified by the virtual IP and virtual MAC addresses. इज नाउ यूज्ड बाय द स्टैंड बाय। तो ये क्या बोल रहा है कि वर्चुअल राउटर जो होता है ना, वर्चुअल राउटर, ये दैट्स आइडेंटिफाइड द बाय आईपी और मैक एड्रेस। वर्चुअल राउटर से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, ये आईपी, ये Virtual राउटर से IP आइडेंटिफाई address और किया जा MAC रहा address से identified किया है। जाता है।
तो ये अब कौन यूज करने वाला है, ये यूज करने वाला है, तो Second ये वाला एकदम router. ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। द होस्ट नेवर चेंज डिफॉल्ट गेटवे इंफॉर्मेशन, कौन नहीं चेंज कर रहा है कुछ भी, होस्ट। Host होस्ट, default gateway information change नहीं करेगा. सो ट्रैफिक तो कीप्स traffic फ्लोइंग, keep forward. हाँ, flowing. चलेगा। तो इसमें पहला प्रोटोकॉल है HSRP। HSRP क्या बोलता है, HSRP हैज गॉट टू सिस्कोस फेवरेट प्रोटोकॉल एवर। HSRP जो है सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये क्या करता है मालूम क्या, डोंट बाय जस्ट वन राउटर, बाय अप टू 8 राउटर्स टू प्रोवाइड द सेम सर्विस। जनरली क्या होता है, वो बोलते हैं कि आप 8 राउटर लगा सकते हो ऊपर, तो लेकिन कोई भी नहीं लगाता 2 के ऊपर, ठीक है। एज पर स्टैंडर्ड 2 ही राउटर यहाँ पे ऊपर लगाए जाते हैं गेटवे के, पहला राउटर दूसरा राउटर, एक फेल हुआ तो दूसरा दूसरे से ट्रैफिक जाएगा। तो लेकिन आप, वो HSRP बोल रहा है कि मैं अप टू 8 राउटर आई विल सर्विस, तुम 8 राउटर लगाओ, उसके बीच में मैं एक से ट्रैफिक जाऊंगा, दूसरा बंद हुआ तो तीसरे से लेके जाऊंगा। एंड कीप 7 एज अ बैकअप राउटर, तो साथ साथ कोई बैकअप नहीं रखता, सिर्फ एक ही बैकअप में रखते हैं। वो बैकअप राउटर को स्टैंड बाय राउटर बोलते हैं। आया समझ में। HSRP एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है which provide the redundant gateway for host on a local subnet। वो क्या प्रोवाइड करता है, redundant gateway प्रोवाइड करता है for host on a subnet। ये एक सबनेट है ना, ये पूरा ये सबनेट है पूरा, ये सबनेट के अंदर रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है HSRP, ठीक है। द ड्रॉबैक, उसका ड्रॉबैक है, द ड्रॉबैक हियर इज दैट दिस इज नॉट द लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशन। ये लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशन नहीं है कि आधा ट्रैफिक आप इधर से भेजोगे। जनरली क्या होता है पता है क्या, कि सब क्या समझते हैं कि HSRP के से हम लोड बैलेंसिंग का भी काम लेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी HSRP क्या करता है, एक तो इधर से ट्रैफिक भेजेगा, अगर ये लिंक बंद हो गया तो इधर से ट्रैफिक भेजेगा, 2 ही काम करता है। तुम आप बोलोगे कि आधा ट्रैफिक इधर से भेजो, ये लिंक हमारा राउटर खाली बैठेगा कि साल भर, अगर साल भर अगर कुछ हुआ नहीं तो इधर से उधर, ठीक है ना। तो वो केस में तुम बोलोगे कि आधा इधर से भेजो आधा इधर से भेजो, तो HSRP वो काम नहीं करता, ठीक है, लोड बैलेंसिंग नहीं करता। HSRP अलाउज यू टू कॉन्फ़िगर 2 और मोर राउटर्स। HSRP आप एक राउटर पे कॉन्फ़िगर करने का तो मतलब ही नहीं है, 2 से ज्यादा राउटर पे तुम क्या कर सकते हैं, HSRP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो इनटू स्टैंड बाय ग्रुप, एक ग्रुप बनाना पड़ता है, स्टैंड बाय बोल के एक फंक्शन है उसका, उस ग्रुप के अंदर तुमको ये करना पड़ता है, जिसमें एक IP और MAC एड्रेस तुमको असाइन होगा, एंड प्रोवाइड डिफॉल्ट गेटवे, जो कि तुम आपके कंप्यूटर को डिफॉल्ट गेटवे के जैसा यूज कर सकते हैं। When the IP and MAC address are independent from routers physical address, ये जो HSRP का IP है ना, वो इंडिपेंडेंट है फिजिकल राउटर के IP से। जैसे कि तुम राउटर में जाते हो और राउटर इंटरफेस में जाके IP लिखते हो, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके अंदर नहीं लिखना है इसको, ठीक है। अंदर भी लिखे तो वो इंडिपेंडेंट है, वो बाहर आ जाएगा उसमें से। ऑन वर्चुअल इंटरफेस नॉट टाइड अप टू स्पेसिफिक इंटरफेस। HSRP का IP वर्चुअल IP होता है, ये किसी फिजिकल के ऊपर बना हुआ नहीं होता है। दे कैन स्वैप कंट्रोल ऑफ एड्रेस, ये इधर से उधर जाने के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। सो देयर इज एक्चुअली अ वे यू कैन सॉर्ट आउट लोड बैलेंसिंग, ठीक है, ये तो छोड़ दो, ये अपना काम करनी है आगे का, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इसको एक IP एड्रेस देते हैं हम यहाँ पे। तो HSRP काम कैसे करता है, जैसे कि मैं आपको दूंगा 192.168.10 इसको देता हूँ, ठीक है, /24, और इसको IP हम अभी गेटवे नहीं देते हैं, क्या अभी दे दे, ठीक है। HSRP का IP अभी दे सकते हैं हम यहाँ पे, इसको देते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे इसको भी IP देते हैं 11, और इसको भी IP गेटवे देते हैं 1। अभी हमने 1 बनाया नहीं है, फिर भी एडवांस में देके रखा है। इसको IP हम देते हैं .2, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये इंटरफेस किधर जा रहा है, तो अब यहाँ पे CDP का यूज होगा, शो CDP नेबर। अब ये नेबर बताएगा कि ये स्विच पे जा रहा है, तो ये अब नेबर बताने से पहले इसका इंटरफेस अप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CDP चल रहा है क्या, अभी नहीं चल रहा है, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 नो सेट, ठीक है।
ठीक है, तो 0/0 ये नीचे वाला है और 0/1 ये ऊपर वाला है, क्या 2 है वो? यहाँ ले जाने के बाद पता चलता है क्या, ये 0/0 ये है और ये 0/1 है। तो 0/0 मैंने अब भी किया था ना, तो फिर अब क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा? तो वो दूसरा राउटर का इंटरफेस ये करना पड़ेगा, उसके बाद वाला। करेक्ट करेक्ट, जब हम ठीक है। अभी यहाँ पे भी जाता हूँ मैं, इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/0 से लेके 2 तक नो सेट करता हूँ, एट अ टाइम एक ही बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जाता हूँ मैं, इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/0 से लेके 2 तक नो सेट, ठीक है ना। अभी ये सबको तो अपने नोट सेट कर दिया, ठीक है। अभी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसका आईपी क्या है मुझे चेक करना है, ये कहाँ पर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा शो सीडीपी नेबर, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कुछ कि यहाँ पे इसने बोला कि ये 0/1 जो है स्विच को जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा 0/1, ठीक है। अब ये तुमको यहाँ पे बैठ के भी पता चल गया ना प्रोटोकॉल के थ्रू। अब ये राउटर तो तुम्हारे सामने नहीं होता है जब तुम कॉन्फ़िगर करते हो, तुम तो तुम्हारे डेस्क पे बैठे हुए होते हो, ठीक है। राउटर तो अंदर रखा हुआ होता है, तो कैसे पता चलेगा, तो इट्स बिकॉज ऑफ सीडीपी नेबर। तो मुझे पता चला कि ये सीडीपी नेबर के 0/1 पे मेरा राउटर है, ठीक है। ये राउटर 0/1 पे है और वो जा रहा है उस स्विच के 0/1 पे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, वो उधर का तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग वीलैन कंसेप्ट नाउ। तो मैं जाऊंगा मेरे राउटर पे, यहाँ पे इसको आईपी दूंगा 0/1 और इसको आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.10.2, ठीक है। लेकिन हमने गेटवे तो पीसी का कॉन्फ़िगर किया है 1, लेकिन मैं इसको दे रहा हूँ 2, ठीक है। अब लेट्स सी पिंग होता है क्या, पिंग होगा क्या 192.168.10.10 को, कौन बोलेगा? होगा। होगा नहीं पिंग? होता सर। नहीं ओके, होगा सर, गेटवे वो नहीं था ना। वेरी गुड, ठीक है ना। पिंग होगा। होगा क्या, कौन बताएगा? होगा किसने बोला? ये राउटर का गीगाबिट 0/ जो भी है वो और पीसी दोनों एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है क्या अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में? एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है सर, तो होएगा पिंग, तो राउटर एक टू पीसी। पिंग होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो फिर नहीं वही कैसे तो बोल रहे थे सारे? वही तो ठीक है, पिंग हो रहा है, कैसे रहता पता है क्या, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है तो पिंग होता है कभी भी, ठीक है। लेकिन यहाँ से इधर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं है कि इसके पास जाना है उसके लिए, until and unless you configure the default gateway। अगर इसके आगे कहीं जाना है तो इसको पता नहीं है ना कि आगे अंदर के अंदर बात करेगा, लेकिन इसके पीछे सर्वर छुपा हुआ है, ही डोंट नो, तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, वो उसको बोलते हैं राउटिंग। तो इसके पीछे अगर ये पूरा सर्वर छुपा हुआ तो ये गेटवे एड्रेस इसको देगा, तो जब भी वो इसके लिए आएगा सर्वर के लिए तो फिर ये गेटवे को एड्रेस जाता है, गेटवे को ट्रैफिक जाता है, अनटिल एंड अनलेस नहीं जाता, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि शो सीडीपी देखता हूँ, शो सीडीपी नेबर के ये नेबर क्या है, 0/2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं जाता हूँ कॉन्फिग टी इंटरफेस गीगाबिट 0/2, ठीक है। और इसको आईपी देता हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.10. उसको 2 दिया था ना, इसको 3 देता हूँ, अभी यहाँ से भी 192.168.10. पीसी को भी लैपटॉप को भी पिंग जाएगा, .10 को भी पिंग जाएगा और 11 को भी जाएगा, ठीक है। और बाजू वाला राउटर जो 2 है उसको भी जाएगा, ठीक है। और खुद को भी जाएगा, 3 को भी जाएगा,
ठीक है, अब 1 है ही नहीं हमारे पिक्चर में, इसको 2 दिया हुआ है और उसको 3 दिया हुआ है। कहां से लिखते 2? यहाँ से ना, टेक्स्ट। हाँ सर, उधर से लिखते। ये देखो .2 इसको दिया हुआ है, .3 इसको दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है .11 10 और इसको दिया हुआ है .11। ठीक है, 1 पिक्चर में है ही नहीं ना हमारे अभी, अब हम 1 को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज HSRP। जितने भी कंप्यूटर रहेंगे सब 1 को ट्रैफिक पॉइंट करेंगे। ठीक है, हाउ टू डू दैट? तो HSRP ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसको नहीं कहिए, बाद में बताता हूँ तुमको, देयर विल बी एक्चुअली। तो ये सीखने, ये अगर ये पढ़ते बैठेंगे ना तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे तुम इतना, तो ये बाद में याद दिलाओ, मैं ये बताता हूँ। देयर इज एक्चुअली द वे, ये इसमें एक शॉर्टकट बता रहा है जिसकी जरूरत नहीं है और इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन ये वाला। ठीक है, एक HSRP है ओपन स्टैंडर्ड, दूसरा VRRP है, सेम HSRP जैसे ही काम करता है लेकिन ये ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, और तीसरा GLBP है जो कभी यूज होता नहीं है। ठीक है, ये गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है, ये इनको जो नहीं आता था वो इसको आता था, लेकिन इसको कोई काम पे लिया ही नहीं। ठीक है, सो HSRP कैसा है? तो HSRP में एक राउटर एक्टिव होता है, दूसरा स्टैंड बाय होता है। ठीक है, और तीसरा वर्चुअल राउटर होता है। तो अभी ये 2 राउटर है, अब इसमें से एक्टिव कौन है HSRP के लिए और स्टैंड बाय कौन है, राउटर तय करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक्टिव रहेगा और ये स्टैंड बाय रहेगा। ठीक है, और वर्चुअल राउटर वो खुद रहेगा, और बाकी के जितने भी राउटर्स रहेंगे, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, वो एनी अदर राउटर रहेगा, वो उसका कुछ काम नहीं है। एक एक्टिव है, एक स्टैंड बाय, बाकी के अदर बोलेंगे उसको, लेकिन तीसरा राउटर कभी होता ही नहीं है टोपोलॉजी में, क्योंकि हमारे पास जो आर्किटेक्चर है सिस्को का 3 टियर आर्किटेक्चर, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस स्विच को डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है हमारा एक्टिव राउटर, 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, 4 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कोई भी नहीं लाता। तो अभी देखो ये वर्चुअल राउटर बना है, लेकिन वर्चुअल राउटर बोलता है कि मैं इधर जाऊंगा, वर्चुअल राउटर ने प्रेफरेंस किसको दिया, लेफ्ट वाले को, और पूरा ट्रैफिक सीधा इधर से जाएगा बाहर। इन केस अगर ये लिंक या ये लिंक डाउन होता है तो ये प्रेफरेंस इसको देता है, अब इधर से जाता है। ठीक है, तो हम उसको, यहाँ उन्होंने 10 दिया लेकिन हम इसको 1 देने वाले। ठीक है, अभी ये फेल हो गया, तो देखो अभी वर्चुअल राउटर ने क्या किया, ट्रैफिक इधर से लेके गया। ठीक है, और उसमें वर्चुअल मैक एड्रेस भी होता है, वो मैक एड्रेस नहीं, क्या ये वाला होता है, फिक्स होता है। कभी भी अगर तुम जाके देखोगे ये वाला मैक एड्रेस है वो, कभी भी तुम मैक एड्रेस में 4x00C और 07AC देखोगे तो वो इसका एड्रेस है, HSRP का एड्रेस है, समझ जाने का। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर दैट। मैं जाता हूं पहले राउटर में और उसको कॉन्फ़िगर करता हूं। कॉन्फ़िगर कैसे करने का, ये टाइमर्स में मैं बाद में आता हूं, कॉन्फ़िगरेशन में पहले जाता हूं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है उसका। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिखना पड़ता है स्टैंड बाय 1 IP एड्रेस, ये ग्रुप का नंबर है। ठीक है, तो मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंड बाय config t, इंटरफेस क्या था वो 0/1 स्टैंड बाय। ठीक है, स्टैंड बाय के बाद में क्वेश्चन मार दिया तो वो बोल रहा है ग्रुप नंबर, मैं बोलता हूँ ग्रुप नंबर 1। ठीक है, फिर वो बोलता है आईपी, तो मैं बोलूंगा क्या आईपी क्या देना है, वर्चुअल आईपी। अब यहाँ पे वो आईपी आपको इंट्रोड्यूस करना है 192.168.10.1 वर्चुअल आईपी आपका, इंटर। ठीक है, फिर स्टैंड बाय 1, फिर क्वेश्चन मार्क, अभी आईपी तो दे दिया तुमने। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि 2 राउटर में से आपको किधर से जाना पसंद करेंगे, तो आप उसको प्रायोरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके दूंगा प्रायोरिटी, बाय डिफॉल्ट इसका प्रायोरिटी होता है 100। ठीक है, तो आपको 100 के ऊपर प्रायोरिटी देना है। अगर आपने 100 प्रायोरिटी दिया तो दोनों राउटर एक दूसरे को लड़के बोलते हैं कि मैं उसका ये लूंगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी मैं इसको देता हूँ 120। ठीक है, तो ये जीत जाएगा, ये बोलेगा हाँ मैं 120 मेरा प्रायोरिटी है, मैं इधर से ट्रैफिक लेके जाऊंगा। ठीक है, फिर वापस से स्टैंड बाय 1 क्वेश्चन मार्क, अभी ट्रैक वगैरह ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो इतना हो गया, एक ही कमांड था बस। अब दूसरे राउटर में जाएंगे अपन। ठीक है, दूसरे राउटर में आईपी कॉन्फ़िगर किए, ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंटरफेस में जाएंगे। ठीक है, वहां पे स्टैंड बाय वापस से 1। ठीक है, आईपी यहाँ पे भी सेम आईपी देना है 192.168.10.1।
ठीक है, फिर वापस से स्टैंड बाय 1। अब प्रायोरिटी वगैरह आपको देना है तो दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो 100 ले लेगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं देता हूँ एंड। अभी क्या हुआ, HSRP काम करना शुरू कर दिया उसका। अब HSRP ने किसको क्या बनाया वो देखना है। स्टैंड टू स्टैंड बाय, ये कमांड मारोगे तो ये यहाँ पे बताएगा कि मैं स्टैंड बाय में हूँ। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस हमारा 1 है, हमारा मैक एड्रेस 0C07AC01 है। ठीक है ना, तो ये दिस इज व्हाट इट्स गोइंग ऑन। और ये बताएगा कि मेरा एक्टिव राउटर कौन है, 2 है। अब मैं वापस इधर जाता हूँ और इसको पूछता हूँ कि ये कैसे देख रहा है HSRP शो स्टैंड बाय, तो ये बोलेगा कि मैं एक्टिव राउटर हूँ। ठीक है, और मैं आधे मिनट पहले से ओनली 1 मिनट। ओके, आई एम बैक। तो ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि मैं एक्टिव राउटर हूँ। ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस ये है, दोनों भी क्लेम कर रहे हैं मेरा आईपी एड्रेस 10.1 है, लेकिन एक्टिव राउटर ही क्लेम करेगा और सबका मैक एड्रेस सेम है। और ये बोलेगा कि अगर मुझे कोई होता है तो स्टैंड बाय राउटर मेरा 3 है। आया समझ में? ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर में। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। यस सर। ये देखो प्रैक्टिकल ऐसे होगा, 192.168 10.2 को भी पिंग जा रहा है और 10.1 को भी जा रहा है। ठीक है, ये देखो 10.1 को पिंग जा रहा है, तो हम ट्रैफिक किसको देंगे, पूरा 10.1 को ही देंगे। अब इसके आगे का एनवायरनमेंट मैं 2 मिनट में कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे का भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। तो शो CDP नेबर, पहले राउटर को तो नाम तो देते हैं, होस्ट नेम राउटर A। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि दूसरे राउटर को मैं 0/0 से जाके कनेक्ट हो रहा हूँ, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 आईपी एड्रेस क्या देंगे, 192.168.20.1। ठीक है, उसके अपोजिट में जाते हैं, शो CDP नेबर। ठीक है ना, तो ये शो CDP नेबर में ये बताएगा कि कौन से राउटर को जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे राउटर का होस्ट नेम अभी तक अपडेट नहीं हुआ, नहीं तो वो बताता था कौन सा राउटर को। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करता हूं मैं। इसने राउटर A बताना चाहिए, राउटर B। ठीक है, ये इंटरफेस 1 है। ठीक है, इसको 20 दिया ऊपर वाले को, इसको 30 दिया। और यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है मुझे, तो मैं शो CDP नेबर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया है राउटर A को क्या जा रहा है, 0/1। वो हमने सेव किया ना कॉन्फ़िगरेशन, तो इस सेव करता हूँ। थोड़ी देर लगता है वो CDP को इन्फॉर्मेशन लेके आने को। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, यहाँ पे क्या IP दूं, 192.168 सना खान 20.2। ये पॉइंट टू पॉइंट है ना, एक्चुअली /30 रखना चाहिए, लेकिन अपन तो अपना स्पीड में चल रहा है। ठीक है, और ये इंटरफेस 0/2 है ऊपर का।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 10, इसको 20 दिया, इसको 30 दिया और इसको 40 देते हैं लैन को। ठीक है ना। अब लैन कैसे पता करेंगे उसका 40 है, तो पहले तो उसको होस्ट नेम देंगे, कॉन्फिग टी होस्ट नेम राउटर सी। ठीक है, शो सीडीपी नेबर, तो ये बताएगा कि मैं स्विच को जा रहा हूँ 0/0 से। ठीक है, 0/0, तो इसको आईपी एड्रेस देंगे 40.1। ठीक है, सर्वर को क्या आईपी देंगे सना खान? फटाफट। 192.168.40 चले 40.100, 50 कहाँ से आया? 40 के नहीं सेगमेंट में देंगे ना, गेटवे को अगर 40 दे रहे हैं तो इसको 40.1 40.100 देंगे, इसको 10, इसको 20, इसको 30 और इसको 40। ठीक है, अब ये पिंग होगा क्या? क्या करना क्या पड़ेगा? पिंग होगा क्या एक दूसरे को? बोलो मुझे। नहीं होता सर पिंग अभी। नहीं, सना खान बोलेंगे पूरा। गेटवे को पिंग हो रहा है, ठीक है, उसके आगे पिंग होगा क्या? 10.10 को पिंग होगा क्या? तुम HSRP करने जा रहे हो और बेसिक राउटिंग नहीं आ रही, तो फिर HSRP क्या फायदे का? सना खान बोलो फटफट, और नाजिश पठान, दोनों में से एक। हम्म क्या करना क्या पड़ेगा नाजिश पठान? तुम मुझे इतना भारी टेक्नोलॉजी सीखने को लगा रहे हैं और ये तुमको बेसिक ही नहीं मालूम जल्दी, तो फिर कैसे होगा? नाजिश पठान किधर है? जी सर। हाँ, क्या करना पड़ेगा मुझे अभी? ये इसको, इसका IP 40 है, किसका? ये सर्वर का? मुझे तो मालूम नहीं क्या है किसका, तो हाँ। सर ये राउटर को तो 30 दिए थे ना अपन ने, 30। ये इसको अपन ने 20 का /24 दिए। बताओ अभी, इसको 30/24 दिए, इसको 40/24 दिए। अभी एक दूसरे को ये बात करना चाहिए, ये 10/24 है। बोलो। क्या सवाल क्या था नाजिश पठान? कि ये लैपटॉप सर्वर को पिंग कैसे करेगा? ये गेटवे तक आ रहा है, ये गेटवे तक आ रहा है, अब क्या करना पड़ेगा आगे? डिफॉल्ट राउटर। मुझे बताओ तुम, मैं कॉन्फ़िगरेशन सेव करके फाइल देता हूं तुमको, तुम मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कम्युनिकेशन करा के दे दो सब। कौन बोलेगा? बोलो, दोनों में से एक, नाजिश पठान और सना खान, दोनों में से। सवाल क्या था वो समझा, जान दो। सना खान, सवाल क्या है? लैपटॉप से सर्वर को पिंग कैसे करेंगे? तो कैसा करेंगे? मैंने इतना तो किया ना, बाकी का कौन करेगा? तो वो पूरा मैं करूं? मैंने यहाँ से यहाँ तक पिंग कर दिया, हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पिंग किया, हो रहा है। अभी ये दोनों को जोड़ने का कैसा, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं ना। क्या ये पोर्शन में क्या करना पड़ेगा मुझे एक्टिविटी, जिससे वो कनेक्शन कंप्लीट हो? और उसको रास्ता बताना पड़ेगा, डिफॉल्ट रूट वाला शायद। डिफॉल्ट रूट वाला? कैसे बताते रास्ता, बताओ। हाँ, नाजिश पठान, तुम किधर गए? गेटवे का एड्रेस था। अरे नाजिश पठान, यू कैन अनम्यूट द लाइन और क्लास छोड़
सर हम कंफ्यूज हो गए, हम नहीं समझ रहा हमको कुछ। हेलो। हाँ, मेरा इंटरनेट का इशू हुआ था। ठीक है, ये तो HSRP छोड़ दो, आगे का टेक्नोलॉजी। ये तो नॉर्मल राउटिंग पूछ रहा हूँ मैं तुमको। ऐसे बोलने को नहीं जमता ना, मुझे समझ रहा नहीं क्या हुआ कि कैसे हुआ कि। सना खान। जी सर। हाँ हाँ, कौन बताएगा? निशात फातिमा। बोलो, सना खान बोल रहे थे कुछ। नाजिस पठान ने तो बोल दिया कि मुझे समझ रहा नहीं कुछ भी। इसका मतलब आगे क्वेश्चन पूछने का नहीं। ठीक है ना, सिंपल। निशात फातिमा। सर राउटर सर OSPF करेंगे। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही बोलेगा कोई भी। OSPF करेंगे? इतने इतने छोटे नेटवर्क में OSPF करेंगे तुम? सर SSH का यूज करे तो। क्या बात कर रहे हो? SSH क्या है? SSH मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। SSH ये काम करता है क्या? निशात फातिमा। जी सर। हाँ, क्या करेंगे? ये बीच में के पोर्शन में क्या एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे? सर्वर को सर्वर को होस्ट नेम देंगे। OSPF होस्ट करके नेम से राउटर पिंग होता है क्या? हाँ, सर सना फर्स्ट खान। वाला देखो, इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन पूछे तो यहीं से बाहर निकाल देंगे तुम सब तीनों को भी। आया समझ में? इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा मैंने। सिंपल पूछा ना कि हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस, लैपटॉप एंड सर्वर। आधा कम्युनिकेशन तो मैंने करा के दे दिया। लैपटॉप से गेटवे पिंग हो रहा है, सर्वर से उसका गेटवे पिंग हो रहा है। आगे क्या करेंगे वो मालूम नहीं तुम दोनों तीनों को भी। वो SPF करेंगे, ठीक है। तो सगे तुम्हारे पास 2 आए तो देख चढ़ाते क्या तुम? RIP करेंगे नहीं। RIP करेंगे, ठीक है। RIP इज ऑल्सो क्लोज। सबसे पहला क्या है राउटिंग के अंदर? सबसे पहला क्या है? OSPF से पहले क्या है? RIP है। RIP से पहले क्या है? नाजिस पठान। म्यूट म्यूट करने से नहीं जमता। अनम्यूट योर लाइन। आसिफ शेख बोलो। अब अपन होशियार नहीं उतने। हाँ, वो तो होशियार नहीं है। राउटिंग फिर करेंगे, डिफॉल्ट राउट मारेंगे, डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट मारते क्या? यहाँ पे नोन है ना। डिफॉल्ट राउट कब मारते हैं? जब इंटरनेट रहेगा तो तब मारते हैं। जब अननोन डिवाइसेस रहेंगे तो अननोन है क्या सब? 10 20 30 40 में डिफॉल्ट राउट की जरूरत है क्या? तो उसको रास्ता दे सकते हैं ना अपन जाने के लिए, नेक्स्ट चॉइस के लिए। वो डिफॉल्ट राउट थोड़ी देंगे। 4 ही तो नेटवर्क है, 4 में डिफॉल्ट राउट मारते क्या? जब इंटरनेट को जाता ट्रैफिक तब डिफॉल्ट राउट रहता। हजारों राउट को कवर करना है तो डिफॉल्ट राउट रहता। स्टैटिक राउट मारो। ये कौन बताएगा? डायनेमिक में स्टैटिक राउट। करेक्ट, स्टैटिक राउटिंग करेंगे यहाँ पे। आजीज पठान, क्या करेंगे? दैट इज अ करेक्ट आंसर। स्टैटिक राउटिंग करेंगे। नाजिस पठान है क्या? म्यूट अनम्यूट करना पड़ता। खाना है सर। बनाते बनाते ऑफिस नहीं करते? तो अब एक काम करो, मैं ये टोपोलॉजी सेव करता हूँ, ठीक है? कोई किसको पूछेगा नहीं। अपना अपना टोपोलॉजी ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पिंग जाना चाहिए, ठीक है? और मुझे वापस सबमिट करेंगे सब। ये टोपोलॉजी का मैं कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ तुमको अभी, ठीक है? तो अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है, आई विल क्लोज द लाइन। और सब ये करेंगे। HSRP छोटा नहीं है, HSRP और बाकी है कल भी। तो ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो सब क्या करेंगे, मुझे सब यहाँ से लेके लैपटॉप से लेके सर्वर तक पिंग होने का फोटो डालेंगे।
ठीक है, और कोई किसको पूछेगा नहीं, कोई किसको बताएगा नहीं। स्टैटिक राउटिंग कैसे करना है तुम देख लो, और वो स्टैटिक राउटिंग करके दो। ट्राई टू डाउनलोड द टोपोलॉजी फ्रॉम हियर, इजी हो जाएगा। ये यहीं पे देता हूँ, ठीक है, मैं इस पे देता हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और सब मुझे ये डालेंगे। और सबका ये हुआ कि अपना नोट्स कंप्लीट।